चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3। बेटा टॉपिक कितने पॉइंट्स हो चुके हैं अब तक? 13 हो गया। करते देखो क्या यार, इसकी लंबी उम्र है, एनरोल हो गया बच्चा। ही हैज बीन एनरोल्ड। बच्चा एनरोल हो गया यार। आस्क मी। ठीक है, चलो आइए। राइस्ता को नहीं अच्छा लगा वो एनरोल हुआ बेटा? बड़े वियर्ड से एक्सप्रेशंस दिए तूने। बेटा कितने पॉइंट्स हो गए? टॉक्सिक बॉय। टॉक्सिक। चू नहीं करता। चलो ठीक है बेटा, कितने पॉइंट्स? ये वाला 13 है। आप 14 है बेटा। चलो बच्चा लिखो यहाँ पे एक टॉपिक का नाम, लाइबिलिटीज सेटल्ड। लाइबिलिटीज मींस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, आप पूरा लिखिए बेटा। लाइबिलिटीज सेटल्ड अगेंस्ट एसेट्स। आपके जो केसी इंटरनेशनल के जो सीनियर हैं स्मृति भट्ट, अभी उन्होंने पेपर दिया सीएमए इंटर का, वन का। तो शी सेड कि सर मेरी 93 मार्क्स की कवरेज गई है अकाउंट्स में। 93 की कवरेज गई है अकाउंट्स में। एक सेमी सेमी क्वालिफाइड, ऑलमोस्ट शील बी इनटू द सेमी क्वालिफाइड जोन। बेटा मैं अब क्लास ले रहा हूँ, अभी मेरा बैच चल रहा है। जब मैं फ्री रहूंगा बेटा, तो आपको जो है मैं ऐप का एक्सेस दे दूंगा। चलिए आइए बेटा, अब देखते हैं। अब पहले अभी सीएमए इंटर का पेपर हुआ है। अब कल सीएमए फाउंडेशन का है। जैन में सीए फाउंडेशन का है। बड़े सारे पेपर्स आ रहे हैं यार मेरे। चलो, लाइबिलिटी सेटल्ड अगेंस्ट एसेट। बच्चे पास होंगे फिर तभी प्राउड मोमेंट है यार। देखो, एक स्मृति भट्ट का और एक जो अंश शर्मा, इनका तो मैं आई एम वेरी श्योर कि ये बच्चे तो इंटर ग्रुप वन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने चाहिए बेटा। और अगर आप सीए या सीएमए फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर हो, रैंक होल्डर नहीं भी हो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट होल्डर हो, मतलब आप मान के चलो 12 से 15 लाख का पैकेज मिनिमम। मिनिमम पैकेज 12 से 15 लाख का जाएगा। एंड दैट टू कैंपस प्लेसमेंट। फिर कैंपस प्लेसमेंट होगी। 12 से 15 सर जी मिनिमम है। मिनिमम है, और आज जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा फिर उस हिसाब से, क्योंकि सर ये मार्केटिंग की जॉब नहीं है ना सर। ये फाइनेंस की जॉब है। एक एंट्री इधर की उधर हो गई तो फिर सर कंपनी के अकाउंट्स हिल गए पूरे। कंपनी के अकाउंट्स हिले तो आपकी जो इन्वेस्टर्स के सामने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानी है वो हिल गई। बारीक काम है सर। इसीलिए यहाँ पे कभी भी सीए सीएमए सीएस की जो आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है, इनिशियली बहुत ज्यादा नहीं होता, कि काम ही बहुत मुश्किल है। दैट क्लियर? ठीक है, एमबीए वालों का काम नहीं है ना कि मार्केटिंग कर ली बेटा। ठीक है, तो वहां पे ब्रांडिंग आ जाती है, काम इतना क्रिटिकल नहीं होता। हाँ जी। एमबीए में स्पेशल मार्केटिंग फाइनेंस। ठीक है। जितनी हार्ड को फाइनेंशियल डिग्री सीए और सीएम में है, सीए में एमबीए में उतना फाइनेंस नहीं पढ़ाया था। चलो आओ बच्चे। वो तो पहले सेमेस्टर में तो पी एंड एल अकाउंट पढ़ा रहे होते हैं, है ना। पहले सेमेस्टर में पी एंड एल अकाउंट, मेरा माय वन ऑफ माय फ्रेंड, उन्हें सिम्बोयसिस से उसने किया हुआ है। पहले सेमेस्टर में पी एंड एल अकाउंट बना रहे होते हैं बेटा वो बच्चे। मैंने कहा 11th में इधर बच्चा, बच्चा अभी जो है दूध के दांत होते हैं कॉमर्स वाले के, तो वो पी एंड एल अकाउंट बनाना सीख जाता है। नहीं नहीं, मैं बच्चे कोर कोर तो कॉमर्स वाला ही पढ़ता है ना, फाइनेंस। चलिए आइए बेटा। सो लाइबिलिटी सेटल्ड अगेंस्ट एसेट। इसके हम एग्जांपल्स करेंगे, कोई 9-10 एग्जांपल्स करेंगे और आप बच्चों को आज फ्री कर देंगे। फिर उसके बाद कल मैं आप बच्चों के सामने 2-3 क्वेश्चंस ले आऊंगा, जो मेरी पीडीएफ शीट होगी, सोल्यूशन शीट, वो आप बच्चों के साथ भी शेयर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं वही उसको, अगर ज्यादा अगर बेटर होगा, मेरी बात प्लीज माने। आप एक काम करें कि आप बच्चे जो है अपने सोल्यूशन नोट्स जो हैं, जो पहले मैंने बनवाए थे रेजोल्यूशन करते वक्त, वो कृपया करके कल वाली क्लास में लेकर आए, ताकि आप बच्चों के पास हार्ड कॉपी हो। इज दैट क्लियर? जो भी मैंने क्वेश्चंस उठाने हैं वही वाले उठाने हैं जो मैंने आपके जो है फुल फ्लेज बैच में जब कंप्लीट कराए थे। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? सो प्लीज कल वाली क्लास में आप बच्चों के पास सोल्यूशन नोट्स मेरे होने चाहिए। उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए, वो मैंडेटरी। इज दैट क्लियर? ठीक है। हरमन जी भूल मत जाना बेटा। ठीक है, आओ बेटा।
मैं तू ना मेरे पे बड़े इल्जाम लगाता बेटा कि मैंने ये नहीं कराया, मैंने वो नहीं कराया बेटा। चलो आओ बच्चे, आओ बेटा देखो जरा। आइए। चलिए बेटा एडजस्टमेंट लिखे फटाफट। कह रहा है क्रेडिटर्स एग्रीड टेक ओवर मशीन। क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर मशीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। ऑनलाइन वालों, आप बच्चों को पता है ना कल क्लास है अकाउंट्स की, और कल ही इको की भी क्लास है। मंडे को कंप्लीट ऑफ है आप बच्चों का। ठीक है चलिए। इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, लो यार। क्रेडिटर्स एग्री टू टेक ओवर मशीन इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। एग्री कर रहे हैं बेटा मेरे साथ? ठीक है बच्चे आ जाओ सर। बेटा सबसे पहले तो आप क्या करोगे, ट्रांसफर कर दोगे। क्रेडिटर्स और मशीन दोनों को ट्रांसफर कर दोगे बेटा। एग्री कर रहे हैं? लेकिन सर मेरी बात सुनो ध्यान से, कायस्था जी ऊपर देखिए सारे बच्चे। सर मशीन अब बिकेगी नहीं, क्रेडिटर्स अब पे नहीं होगा। होगा ये कि नहीं होगा? मशीन अब बिकेगी नहीं। सर मशीन कौन लेके चला गया? क्रेडिटर लेके चला गया बेटा। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और क्रेडिटर को अब पेमेंट होगी नहीं, बिकॉज वो क्या लेके चला गया? मशीन लेकर चला गया। एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? स्टार्ट क्लियर? ठीक है अच्छा जी। पहले तो मैं एक रियलाइजेशन अकाउंट आप बच्चों के लिए बना देता हूँ छोटा सा। और आई होप ट्रांसफर वाली एंट्रीज तो अब आप बच्चों को पता है। सर एसेट ट्रांसफर हुआ, एसेट ट्रांसफर हुआ, बैलेंस शीट में अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई? जीरो। तो एसेट की वैल्यू खत्म हो गई बेटा, तो लॉस हो गया। इसलिए सारे एसेट्स के ट्रांसफर किस साइड होते हैं बेटा? आपके डेबिट साइड। ट्रांसफर मत लिखिएगा पेपर के अंदर, ये सिर्फ मैं आप बच्चों के लिए लिखता हूँ बेटा। यहाँ पर आ गया जी मशीन जी आपकी। मशीन जी कितने की है बेटा? हाउ मच इज द वैल्यू? 2 लाख। आगे बढ़ सकते हैं बेटा? नेक्स्ट है बेटा बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर। लाइबिलिटीज खत्म हुई बैलेंस शीट से तो फायदा हो गया, इसलिए उसको आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे बेटा। ठीक है बाय लाइबिलिटीज ट्रांसफर बुक वैल्यू। आगे बढ़े बेटा। तो यहां पर आ गया बच्चे आपका क्या आया? क्रेडिटर्स। कितना आ गया बेटा? 1,70,000। ठीक नहीं है बेटा? हाँ हाँ लिख सकते हो उसमें कुछ, हाँ हाँ लिख सकते, लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चक्कर नहीं है, ना भी लिखो कोई चक्कर नहीं। ठीक है। ठीक है आइए आगे देखते हैं बेटा। तो बच्चे 1,70 के क्रेडिटर्स हैं, हमने उनको सेटल करने के लिए मशीन दी 2 लाख की। तो बेटा मैंने पहले ही बोला मशीन अब बिकेगी नहीं, क्रेडिटर्स अब पे नहीं हो गए, तो कैश वाली तो कोई भी एंट्री दोनों की ही आएगी नहीं, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्या हो गए? सेटल हो गए। अब सर क्रेडिटर्स 1,70 के थे, उसके अगेंस्ट हमने सेटलमेंट कितने पे करी? 2 लाख पे। 2 लाख का एसेट दे दिया, तो क्या 30,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गया बेटा। डेबिट साइड कितने से बढ़ी? 2 लाख से। क्रेडिट साइड कितने से बढ़ी? 1,70 से। सो वी हैव अ लॉस ऑफ 30,000। क्लैरिटी है बेटा कि नहीं है क्लैरिटी? 30,000 का लॉस बुक हो गया ना बेटा? ठीक है बस इसमें कोई फर्दर एंट्री पास नहीं होगी बच्चे। ठीक है बेटा हो गया ना शो ऑटोमेटिकली। मशीन के बिकने की कोई एंट्री नहीं। ठीक है न्यूट्रल हो गई। यहाँ पे आ गया बेटा आपका बाय कैश एसेट्स। एसेट्स बिकेंगे तो पैसा आएगा। कितने में बिकी मशीन है हरमन? इधर देख, मशीन कितने में बिकी? अरे बेटा नील वैल्यू पे बिकी। कि इसको कौन लेके चले गए? क्रेडिटर लेके चले गए। और यहाँ पे टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स को कितने की पेमेंट करी बेटा? कितने की पेमेंट करी हरमन जी क्रेडिटर्स को? कोई पेमेंट नहीं करी, क्योंकि वो क्या लेके चले गए बेटा? हमेशा नहीं, केस टू केस वेरी करेगा बेटा। ये समझ आया? अब ये आप बच्चों ने पेपर में लिखना होगा, लिखने ना नहीं लिखना होगा मत लिखना। इज दैट क्लियर? ठीक है। यहाँ पर कोई भी पेमेंट नहीं होगी, ऑटोमेटिकली 30,000 का लॉस आपका बुक हो चुका है बच्चे। ठीक है
है बेटा, इधर बुक। कैसी बातें कर रहा है बच्चे, यही बुक होगा और कहाँ बुक होगा बेटा? बच्चे अकाउंट, क्रेडिट साइड किसकी होती है? रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट साइड किसकी होती है बेटा? प्रॉफिट। प्रॉफिट की। बोल तो रहा हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड किसकी होती? रियलाइजेशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बुक होगा, तो क्रेडिट साइड किसकी बेटा? प्रॉफिट की। मुझे पता है ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। और डेबिट साइड किसकी है बेटा? लॉस की। ठीक है, बच्चे को लगता है कि हाँ सर कैसे बुक हुआ। तो बेटा प्रॉफिट कितने का आया हरमन? लॉस कितने का आया? तो नेट लॉस कितने का? 30,000 का। मशीन कितने की थी? इसके अगेंस्ट सेटल किया। कितने के क्रेडिटर? 170 सेटल करने के लिए कितने की चीज दे दी? 30,000 का लॉस हुआ कि नहीं? बुक हो गया ऑटोमेटिकली 30,000 का लॉस। ये कह रहा हूँ बच्चे, समझ आया? ठीक है बच्चे, दूसरी बारी रिवीजन कर रहा है और घर पे भी कभी ना कभी तो सॉल्व करे होंगे। चलो आओ बेटा, लेट्स मूव अहेड। आइए बच्चे, चले आगे बेटा, आगे बढ़ सकते हैं। कर लिया सब बच्चों ने नोट डाउन? लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल। लिखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है। हाँ हाँ, बैलेंस शीट से बनानी है बच्चों को छोटी छोटी। आइए बेटा, सर जी बैलेंस शीट में बोल रहा है क्रेडिटर्स 170 के हैं और मशीन जो है बेटा 2 लाख की है। ठीक है, एडजस्टमेंट बोल रहा है क्रेडिटर्स एग्रीड टू टेक ओवर मशीन एट रुपीज 1.9 लाख। 1,90,000 में बेटा वो मशीन लेके चले गए। हाँ जी भाई, देख के क्या लग रहा है? देख के क्या लग रहा है बेटा? 30,000 का लॉस बेटा, 30,000 का लॉस। मशीन की वैल्यू कितनी थी? अब कितनी हो गई? पहले तो 10,000 का ये लॉस, 170 की लाइबिलिटी के अगेंस्ट कितना दिया हमने? एक न, तो 20,000 का वो भी लॉस। टोटल 30,000 का लॉस हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ठीक है आ जाओ। कैसे बुक करेंगे बेटा इसको? कैसे बुक करेंगे? मशीन की वैल्यू 190 दिखाएंगे बेटा। आ जाओ फिर बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैं वो ट्रांसफर वगैरह वो कुछ नहीं लिख रहा, सीधा लिखूंगा बेटा यहाँ पे। यहाँ पे आ गया टू मशीन। बार बार मैं बोलता हूँ कि सर आपका जो ट्रांसफर जाएगा ना बेटा, वो बुक वैल्यू पे जाएगा। आपका ट्रांसफर किस पे जाएगा? बुक। और मशीन की बुक, मशीन की बुक वैल्यू कितनी है बेटा? 2 लाख। जी बेटा क्या बोल? स्क्रॉल अप करो बेटा, मेरे को कंप्लीट करने दे 2 मिनट। और यहाँ पे आ गए बेटा आपके बाय क्रेडिटर्स 170 के। किस पे सर? बुक वैल्यू पे। क्या 30,000 का लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो गया सर? कुछ नहीं करना इसमें भी, सेम, बिल्कुल सेम। और कैश में क्या आएगा बेटा? तो कैश इधर किसका? लाइबिलिटीज का गिरेगा तो लॉस नील। और इधर बाय कैश एसेट्स नील। इज दैट क्लियर? गॉट इट? मैं ना, आई एम वेरी श्योर, देखो गलत हो सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी टीचर को जे एंड के अंदर इस रियलाइजेशन अकाउंट की इतनी समझ होगी कि वो जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस बुक करके जो है वो जर्नल एंट्रीज बनाता होगा। मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जो 11वीं 12वीं में पढ़ा रहे हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स को ये पता होगा पक्का। और ये चीज आप बच्चे सीख रहे हैं, आप अपने क्लास में बात करिएगा कि ये जर्नल एंट्रीज इस तरीके बनी है कि नहीं बनी। देयर माइट बी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनको एक क्लैरिटी होगी इसके बारे में। बोल बेटा हरमन, तू कुछ डाउट पूछ, कोई बच्चा डाउट पूछ रहा था? स्क्रॉल अप करना है, ठीक है। आ जाओ बेटा, ये तो सेम हो गया ना, बैलेंस शीट तो सेम है, यहां से लिख ले बेटा। ठीक है, 30,000 का लॉस ऑटोमेटिकली बुक हो गया बेटा। ठीक है आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। एक और एग्जाम्पल बनाओ, सेम है, बिल्कुल सेम एग्जाम्पल बेटा। बस आप एक एग्जाम्पल 3 बनाओ बेटा। ये ऊपर वाला एग्जाम्पल 2 था, अब एग्जाम्पल 3 बना दो बेटा, बिल्कुल सेम। एक एड ऑन करूंगा बेटा, फुल स्टॉप के आगे एड ऑन है बच्चे। और वो क्या है?
और वो क्या है बेटा, क्या बोल रहा है, रिमेनिंग अमाउंट पेड टू फर्म, रिमेनिंग अमाउंट पेड टू फर्म बेटा, रिमेनिंग अमाउंट पेड टू फर्म। बच्चे ये जरा बताना क्या होगा, ट्राई करिएगा जरा 1 मिनट। जिनका अभी एड ऑन होना रहता है, उर्वशी, हुआ बेटा, तेरा अभी एड ऑन रहता है ना ऐप में, और यहाँ पे किस बच्चे का, वंश तेरा, बेटा सिम कहाँ गई तेरी, खत्म हो गई, मम्मी ने खत्म कर दी, फिर ये क्या बात हुई, किसने दी थी तेरे को सिम बेटा, दोस्त है, चलो आओ बेटा, वापस आ जाओ प्लीज, चलो, ये तो लड़के ही सिम्स देते हैं बेटा, है ना, लड़के ही देते हैं सिम्स, श्योर है, हाँ सर, चलो आओ बेटा, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखिए बेटा जरा, अच्छा, सो रिमेनिंग अमाउंट पेड टू फर्म, इट वाज योर थर्ड एग्जांपल, बच्चे क्या लिखा है यहाँ पे, क्या किया, ध्यान से देखिए बेटा, क्या हुआ है, एनीवन, सर 2 लाख का मशीन थी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई, तो 10,000 का, ये लॉस तो है ही है यार, कह रहा है अब हमने ना इस मशीन से जिसकी वैल्यू आज 1,90 हो गई है, हमने क्रेडिटर सेटल कर दिए 1,70 के, कितने के क्रेडिटर सेटल कर दिए, 1,70 के, बाद में क्रेडिटर्स ने बोला ओहो यार हमें तो एक्सेस पैसा आ गया, एक्सेस पैसा आ गया, उन्होंने बोला ये लो, एक्सेस कितना आ गया, 20,000, बोला ये लो फर्म जी आप अपना पैसा वापस, अच्छे क्रेडिटर्स हैं काफी, उनको एक्सेस वैल्यू की मशीन चली गई, एक्सेसिव वैल्यू की मशीन चली गई बेटा, कितना, 20,000, उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम आपको आपका पैसा वापस कर दे, तो 20,000 वापस आ गया, तो बेटा टू कैश लाइबिलिटीज, यहां तो अभी भी क्या होगा, नील, लेकिन क्या बेटा, बाय कैश एसेट्स, कैन आई से एट लास्ट दिस मशीन रियलाइज्ड एट रुपीज 20,000, क्या क्रेडिटर से 20,000 मिला आपको कि नहीं मिला बेटा, 1,90 की मशीन थी, कितने के क्रेडिटर सेटल करे, 1,70 के, वैल्यू ज्यादा चली गई क्रेडिटर्स को, तो उन्होंने बोला ये 20,000 आप वापस ले लो हमसे, इज दैट क्लियर और नॉट, समझ आता है कि नहीं समझ आता, तो अल्टीमेटली सर लॉस कितने का हुआ, सर मशीन 2 लाख की थी, उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई, 1,90,
क्रेडिटर्स जो 170 के थे उनको पेमेंट 170 की हुई है, क्योंकि पहले 20,000 ज्यादा चला गया था उनको, उन्होंने 20,000 क्या कर दिया, वापस कर दिया। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री? क्रेडिटर्स ने तो अल्टीमेटली पैसा वापस कर दिया ना आपको। तो क्रेडिटर्स कितने के थे, 170 के। क्रेडिटर्स कितने के बेटा, 170 के। ये सेटल कैसे हुए, हुए मशीन जिसकी वैल्यू कितनी लगाई गई, 190। तो बेटा क्रेडिटर्स रिटर्न, कितना पैसा इन्होंने रिटर्न कर दिया बेटा, 20। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली पेमेंट कितने की गई क्रेडिटर्स को, 170 ही गया ना बच्चे। तो क्रेडिटर्स के केस में नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन क्या मशीन के केस में लॉस हो गया हमें 10,000 का? 2 लाख की चीज कितने में लगाई गई, आज उसकी वैल्यू डिट वैल्यूड एट रुपीज 1,90,000। क्लैरिटी है कि नहीं है बच्चे सब? जर्नल एंट्री तो वही आपकी बच्चे रियलाइज, पहले तो ट्रांसफर वाली जर्नल एंट्रीज है, और फिर कैश आपका आ रहा है मशीन से, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये नहीं लिखना कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स वगैरह कुछ मत लिख देना, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री भी बेटा यही बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपका एसेट, एसेट इंक्रीज हो गया जिससे क्या हो गया बेटा, हमें प्रॉफिट हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट 20,000। लो बच्चे, इज दैट क्लियर? ठीक है चलो। बेटा इसका क्या नाम है, जरा सेव करवाना। प्र, प्राकृत, प्राकृत गुप्ता। हाँ बेटा, प्राकृत। लिख लिया बेटा? चलिए बस करोगे यार, उसको डिस्कस करना, इतना क्या डिस्कशन कर रहे हो। वो प्रकृत को आईपीएल के ऑक्शंस में, ये क्रिकेट खेलता है ये? अच्छा, मिनी ऑक्शंस, ये मिनी ऑक्शंस क्या होता है, राजस्थान रॉयल्स। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा बस करें, तो अगली बारी बुला लेना उसको टर्फ में खेलने के लिए। चलिए, चले बेटा आगे। ठीक है आइए बेटा, लेट्स मूव टू द फोर्थ एग्जांपल बच्चे। चलिए एग्जांपल 4, ये भी हो गया। आइए बेटा, बनाइए बच्चे बैलेंस शीट। कह रहे हैं जी क्रेडिटर्स कितने के आ गए, 60,000 के। एडजस्टमेंट लिखे बेटा। कह रहे क्रेडिटर्स टेक ओवर अनरिकॉर्डेड फर्नीचर of rupees 1 lakh at rupees 45,000 and remaining amount paid in cash, and remaining amount paid in cash. Creditors take over unrecorded furniture of rupees 1 lakh at rupees 45,000, remaining amount paid in cash. जरा ट्राई करो 2 मिनट, ट्राई इट ऑन योर ओन। 1 2 3 4, बस पांच, पांच और केसेस हैं बेटा बस। ओहो यार, इसमें तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी है ना बेटा। वैसे टॉपिक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। करवाया है स्कूल में? मुझे कोई बोल रहा केसी इंटरनेशनल में कराया है मेमोरेंडम बैलेंस, पेपर में आता नहीं है वैसे ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट।
सिलेबस में है। आया पेपर मेमोरेंडम बैलेंस शीट बेटा? नहीं करवाया? इधर क्लास में कराया, प्री बोर्ड्स में तो आया होगा। प्री बोर्ड 1 भी नहीं हुआ है? अच्छा, हाफ ईयरली में रेजोल्यूशन ही नहीं था आपका? किरत, स्कूल में बेटा मेमोरेंडम बैलेंस शीट इन चैप्टर रेजोल्यूशन पता नहीं सर। कह रहा है पता नहीं। मन्नत जी, मन्नत पंडिता? तो पता नहीं। पता नहीं। धृति जी? सर नहीं ईवीएस में कराया। नहीं कराया। केशवम जी? वो सर नहीं करवाया, मैम बोलते कि नहीं है सिलेबस में मेमोरेंडम। नहीं है सिलेबस, चलो फिर ठीक है, फिर इतना ही चैप्टर है। चलो धृति जी आए बेटा वापस। हाँ जी भाई, क्या होगा बेटा? कह रहे क्रेडिटर्स ना बच्चे अनरिकॉर्डेड फर्नीचर लेकर गए एट वैल्यू ऑफ 45,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। अब सर मेरे को एक बात बताओ, ये जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है इसकी वैल्यू आज कितने की है? 45,000, लेकिन बुक्स में इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो। तो सर 45,000 के क्रेडिटर्स यू हैव सेटल्ड अगेंस्ट जीरो। 45,000 के क्रेडिटर्स हमने किसके अगेंस्ट सेटल करे? अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, जिसकी बुक्स में वैल्यू कितनी है सर? जीरो। तो टेक्निकली क्या बना? 45,000 के क्रेडिटर सेटल हुए जीरो के अगेंस्ट, 45,000 का पूरा प्रॉफिट। बाकी का हमने 15,000 के क्रेडिटर्स को 15,000 कैश दे दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस। 45,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया बेटा? सर जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है उसकी बुक्स में कोई वैल्यू नहीं है, वो बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है, तो वो सर वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर भी नहीं होगा बच्चे। आइए बनाइए मेरे साथ जरा रियलाइजेशन अकाउंट, जल्दी करिए। बेटा सबसे पहले क्रेडिटर्स को ट्रांसफर करें, बाय क्रेडिटर्स ट्रांसफर। क्रेडिटर्स खत्म हो गए बैलेंस शीट से, प्रॉफिट आ गया कितने का बेटा? 60,000 का। अब सर क्या यहाँ पे मैं अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को ट्रांसफर कर सकता हूँ बेटा? कि उसमें वैल्यू कितनी है बेटा? जीरो। तो ये हो गया सर जी नील। तो लॉस तो कितने का आया अब तक? जीरो का। फिर सर कैश दिया हमने, किसको कैश दिया बेटा? क्रेडिटर्स भाई को कैश दिया। कितना दिया बेटा? 60,000 के क्रेडिटर्स थे, 45,000 का वो फर्नीचर ले गए अनरिकॉर्डेड वाला। तो पैसा कितना दिया हमने उनको? 15,000। तो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट 60 का, लॉस कितने का? 15 का। तो नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 45 का बच्चे। चल सकता हूं आगे? आगे बढ़े बेटा? आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ, फिफ्थ। जी। नहीं नहीं बच्चे, बुक वैल्यू नहीं थी, ये कॉस्ट, ये इसकी कॉस्ट थी। ये जितने का आया था, आज इसकी वैल्यू कितनी लगाई गई? 45। तो बुक्स में तो जीरो का ही है ना बेटा ये। ठीक है चलो, आओ बच्चे चलें आगे। हरमन जी, एग्जाम्पल 5। आरव जी, आपको बेटा बोला था फोटोस्टेट वाले भैया ने कि आज आ जाना, आए क्यों नहीं बेटा आप? अरे सर वो कह रहे हैं कि आपने उनको भेजा ही नहीं अभी। उनको भेजा नहीं? अरे बच्चे उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है ना स्पाइरल मेरी। मेरी कल नहीं बात करा सर, देनी थी आरव। हरमन तू गया था आरव के साथ? सर मैं खुद ही अकेला गया था। आप हरमन अकेले तो गए थे बेटा? यहाँ पे था। बेटा मेरी बात करा देनी थी बस एक बारी यार। साथ छोड़ दिया, आरव का साथ छोड़ दिया तूने, गलत बात है। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा। तुम जो उसका मजाक उड़ाते हो ना, हरमन तो पापा को बताना, इसकी पिटाई करवाएंगे। ऐसे। चलो आओ बच्चे, आइए बेटा। देखो बेटा क्या बोल रहा है, मशीन 1,20,000। ठीक है बच्चे? देयर वॉज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹2 लाख
देयर वाज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹2 लाख। आगे मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। वो तो ऑब्वियस है ना, इंप्लाइड है ना कि अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होंगे आपके। आगे देखो क्या बोल रहा है, फुल स्टॉप नहीं है बेटा। कह रहा है एग्री टू टेक ओवर, देयर वाज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख, कॉमा एग्री टू टेक ओवर मशीन एट ₹90,000। कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। कि आपके जो जो टीएस गरेवाल में केसेस बनते हैं ना, मैंने सारे केसेस वहां से उठा के एग्जांपल्स बना दिए बेटा। रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश, बेटा ये वन ऑफ द एडजस्टमेंट होगी ना, वन ऑफ द एडजस्टमेंट बना के पूछ दी बेटा। चले बच्चे, तो क्या हुआ है बेटा, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स क्या लेके चले गए बेटा, मशीन। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स को छोड़ो ना यार, उसको तो पहले छोड़ो। सर एक 20 की मशीन है जिसकी वैल्यू कितनी लगा दी गई आज, कितनी वैल्यू लगा दी गई 90, तो 30,000 का लॉस हुआ, एसेट गिर गया बेटा 30,000 से, तो 30,000 का क्या हो गया लॉस। कह रहा है भाई अभी भी क्रेडिटर्स, ये जो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है इनको और पैसे दे रहे हैं बेटा। एक तो 30,000 का लॉस हुआ बेटा, ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद ये क्या बोल रहा है, कह रहा है रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश। तो बच्चे क्रेडिटर्स 2 लाख के 90,000 की मशीन लेके चले गए बेटा, ठीक है। 90,000 की क्या लेके चले गए मशीन, कितने के क्रेडिटर सेटल हुए बेटा, 1 लाख, सॉरी, और कितने के क्रेडिटर्स अब बच गए, 1,10,000। कह रहा है 1,10,000 के क्रेडिटर्स को हम कैश भी दे रहे हैं बेटा, हम 1,10,000 के क्रेडिटर्स को फिर कैश भी दे रहे हैं। हाँ जी भाई क्या होगा बेटा, बताता हूँ, आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए, मैं बताता हूँ। देखो मुझे, एक बार ही ना हम स्कूल में, आई स्टिल रिमेम्बर, हम वॉलीबॉल खेल रहे थे, तो मेरे अपोजिट ना सरदार जी थे, मैंने सर्व करी, उसको पता नहीं मेरे साथ क्या ग्रजेस थे। देखो मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, मैंने सर्व करी, तो अब ऐसे करके उसको उसको पिक करना था, ठीक है। उसके हाथों के बीच में से बॉल चली गई, मुंह पे नहीं, उसका पटका खुल गया। पगड़ी नहीं, इसको क्या बोलते हैं हरमन, पटका, पटका खुल गया उसका, बॉल वाइट से नीली हो गई, कपड़ा पूरा उसके ऊपर। तो वो क्या हुआ, बाल खुल गए, तो बाल बंद करना शुरू हो गया। मैं डर गया कि हमको, मतलब हम तो सरदारों की ही सोसाइटी में रहे हुए हैं और ये हमें पता है कि कितना। तो जैसे मैं उस चीज को लेके, उसके बाल खुल के वो बाल बंद करना शुरू हो गया, बच्चे हंस पड़े, हाँ 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 हाँ, बच्चे हंसना शुरू हो गए। अगले दिन उसके फादर आ गए, तुमने कैसे मेरे बच्चे का पटका खोला। उसने भी घर जाके बेवकूफ ने बोल दिया कि मैंने पटका खोला। मैंने कहा यार मैंने कहाँ से पटका खोला भाई, मेरी क्या गलती है इसमें। उसके पेरेंट्स आए, फिर मेरे पापा को भी बुलाया गया, मैंने कहा मेरी क्या गलती है यार, तुम हद कर रहे हो। बड़ी दिक्कत हुई थी मेरे लिए। चलो, गलती नहीं थी यार, तो उसमें उसके फादर डांट रहे थे क्योंकि उसने घर से वो बोल के लेकर आया हुआ था कि मैंने पटका खोल दिया, उसको ऑलरेडी मेरे साथ ग्रजेस थे। पता नहीं क्या था, अपर थी लोअर थी, अब इतना याद नहीं है बच्चे, 9th 8th 9th क्लास की बात है यार। चलो आओ बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बच्चे सबसे पहले यार, क्रेडिटर्स तो आपके ट्रांसफर नहीं होंगे, बिकॉज क्रेडिटर्स क्या है बेटा आपके, अनरिकॉर्डेड है बेटा, तो नील वैल्यू। प्रॉफिट तो सर कुछ नहीं बढ़ा, सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे बेसिकली लॉस होगा 2,30,000 का। कैसे 2,30,000 का लॉस होगा बेटा, एक तो एक 20 की पूरी मशीन लेके चले गए, एक 20 की पूरी मशीन लेके चले गए बेटा। जैसे पहले तो मशीन की अगर टुकड़ों में करना है, अगर ब्रेकअप करना है, तो मशीन की वैल्यू कितनी लगाई गई, 90,000, तो 30,000 का लॉस ये हुआ। फिर क्रेडिटर्स अल्टीमेटली मशीन कितनी लेकर गए बेटा, 90,000 की, और फिर हम उनको पैसा भी कितना दे रहे हैं, 1,10,000, तो टोटल लॉस कितना हो गया, 2,30,000। या सिंपल ऐसे हो, कह रहा है जी क्रेडिटर्स 2 लाख के हैं, तो जीरो को सेटल कर रहे हैं हम किसके अगेंस्ट, 1,20,000 के अगेंस्ट। तो बेटा एक 20 का पहले लॉस हो गया, तो फिर 2 लाख में से एक 90,000 आ गई बेटा यहाँ पे वैल्यू, तो अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है 1,10,000। मैं सारा लिखवाता हूँ, चिंता मत करो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो बेटा यहाँ पे लिखो आप टू कैश, सॉरी टू मशीन
ठीक है, फोन छोड़ दीजिए। टू मशीन ट्रांसफर, कौन सी वैल्यू पे बेटा? बुक वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 1,20,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है बेटा, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। फिर बच्चे यहाँ पे कैश देने की बारी आई किसको? क्रेडिटर्स को। और वो भी कौन से वाले? अनरिकॉर्डेड वाले बेटा। कितने हैं? 2 लाख के। कितने की मशीन लेकर गए? 1,20 की तो है, बट उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई? 90,000। अब हमें उनकी पेमेंट कितनी करनी है बेटा? 1,10,000। यहाँ पे लिख लो बेटा, मशीन वैल्यूड एट 90,000। मशीन वैल्यूड एट 90,000। तो मैं वो जो 30,000 की बात कर रहा था हरमन, अब समझ आ गया है? 1,20 की मशीन को कितने पे लगाया गया? 90 पे वैल्यू किया गया। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया यहाँ पे? 1,10,000। तो देखो बेटा, डेबिट साइड ही है जो कि लॉस की साइड है, पूरा का पूरा लॉस हो गया 2,30,000 का। आगे बढ़ सकता हूँ? आइए बेटा, चल सकता हूँ आगे बेटा? चल सकते हैं आगे बच्चे? चलो नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है। सिक्स एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, बस नाइन्थ विल बी द लास्ट एग्जाम्पल बेटा। लिखो बच्चे। तीन आ गई 5 लाख। यहाँ पे आ गया बेटा एडजस्ट। कह रहा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ₹3 लाख, टेक ओवर मशीन। मतलब देखो, ये जैसे अपना हर्षित ने बोला, सर 15 लाख बस। मतलब जो आप जो यंग जनरेशन हो, वो आप बच्चों को मतलब 15 लाख का पैकेज है। चल कट कटा के पीएफ वगैरह सारी फैसिलिटीज पर्क्स वगैरह काट के हाथ में 80-90 हजार रुपए स्टार्टिंग में एक 22-23 साल के बच्चे के आएगा। 22-23 हजार रुपए मेरी एज में 15 लाख, अगर आप 32 साल के इंसान को बोलो 15, वो कम है, बहुत कम है। लेकिन आप बोलो कि भाई 80-90 हजार रुपया 22-23 की उम्र में आएगा, जो कि हमें नहीं आया। इतना तो हमें नहीं आया क्योंकि हम तो तब पढ़ रहे थे, हमने तो सीएसई ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया। एट दैट टाइम बच्चे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कुछ नहीं। 80-90 हजार इज अ वेरी गुड अमाउंट। और जो कि पता है कि आपको 6 महीने के बाद आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। छह क्या, मेरे ख्याल में 3 मंथ्स में लगता है इंक्रीमेंट आपका अच्छी कंपनीज में। चलिए आइए बेटा। वही एग्जैक्टली, बॉन्ड्स बहुत बड़ी है भाई। आइए तो देखो बेटा, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 3 लाख, टेक ओवर मशीन एट ₹4.2 लाख। कह रहा है रिमेनिंग कैश रिफंडेड। रिमेनिंग कैश रिफंडेड। चलिए मैं अपने जीजू का एक एग्जांपल बताता हूँ। उनकी प्रैक्टिस ना ना करते भी 50 लाख की होगी साल की। 50 लाख की प्रैक्टिस होगी। मेरे जीजू ही इज प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट। मतलब महीने का लेके चलो 4-5 लाख पे आराम से उनका, मतलब उसके बाद मैं सिर्फ टर्नओवर बोल रहा हूँ। बैचलर किए हुए उन्होंने, बस मास्टर्स मास्टर्स नहीं किया उन्होंने, बैचलर्स इन आर्किटेक्चर करा हुआ बस। तो वो अच्छे रिनाउंड आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं जम्मू के, जैसे आईएम हो गया, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, आईआईटी हो गया, अच्छे प्रोजेक्ट्स करे हैं। तो टॉप 5 आर्किटेक्ट्स में उनका नाम आता है। तो 50-60 लाख की प्रैक्टिस है उनकी। बच्चे उन्होंने उनका एक फाइनेंशियल डिसीजन सुनिएगा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली सारे बच्चे, हमारे लिए सबके लिए एक सीख है, एक अच्छी केस स्टडी है। कि बॉट ए कार, मेरे ख्याल में 1-1.5 साल हुआ होगा, 16 लाख की गाड़ी ली है यार उन्होंने। 16 की बस 16.5, 17 लाख की किया किया सेल्टॉस ली है ऊपर। ठीक है यार, वो बड़े आराम से 30-35 लाख की गाड़ी ले सकते थे, बट उन्होंने नहीं खरीदी। मैं एक दिन छुट्टी थी, मैं और मेरा नेफ्यू हम चले गए वॉक्सवैगन के शोरूम में। कहा चल यार वर्टस जीटी देख कर आते, 22 लाख की गाड़ी। तो मतलब आप देखो, उसने बॉन्ड्स की बात करी ना, तो इस एज इज 40, 12 साल बड़े मेरे से, ही इज 44। 44 की उम्र में वो बोलते हैं यार अब मैंने क्या करना है कोई बहुत बड़ी गाड़ी 30-35 लाख, जो कि डेप्रिशिएट ही होनी है आगे चल। मैंने कहा देखो, ही इज नॉट फ्रॉम अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जो कि मैं हूँ, मैं मूर्ख कहीं का, मैं जाके देख कर आ रहा हूँ गाड़ी। एंड आई एम वेरी श्योर, मैं बोलूंगा कि हाँ यार 7-8 साल चला ली गाड़ी, अब नई गाड़ी परचेज करते। इससे पहले उनके पास इको स्पोर्ट थी। 10 साल ही यूज दैट कार, 10 years।
10 years उन्होंने वो गाड़ी निकाली। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं यार, कहीं किसी साइट पे जाना होता है तो क्लाइंट जो है कई बार जज करता है गाड़ी देख के, गाड़ी ले लेते हैं यार एक। वो भी उन्होंने तब गाड़ी खरीदी, तो वो बोलते कहते हैं यार नीड नहीं है मेरी। तो वही बात आ गई, आपकी वांट्स कितनी है उसी के ऊपर ये डिपेंड करता है बच्चे। ठीक है, उसको थोड़ा सा लिमिटेड रखिए। चलिए आइए बेटा, यहाँ पे आ गया मशीन आपका 5 लाख, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 3 लाख, टेक ओवर मशीन एट रुपीज 4.2 लाख। कह रहे रिमेनिंग कैश रिफंडेड, रिमेनिंग कैश रिफंडेड। हाँ जी भाई क्या हुआ? कह रहे 3 लाख के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे। ठीक है, वैसे तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, बनाओ सीधा रियलाइजेशन, ऑटोमेटिकली उसमें सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। बनाओ यार रियलाइजेशन। पहले तो चुपचाप करके मशीन को ट्रांसफर करो ना। तो मशीन ट्रांसफर करी, बैलेंस शीट से उसकी वैल्यू आपने नील कर दी, तो लॉस हो गया आप। 5 लाख की है मशीन। आइए बेटा, अब सर यहाँ पे क्रेडिटर्स ट्रांसफर कितने पे होंगे भाई? सर क्रेडिटर्स क्या है आपके, अनरिकॉर्डेड है तो नील हो गया बेटा। इज दैट क्लियर? एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है, आ जाओ बेटा। अब क्या इन क्रेडिटर्स को कुछ हम कैश दे रहे हैं? नहीं सर, वो मशीन लेके चले गए। ये 5 लाख की मशीन लेके चले गए, और उसकी वैल्यू कितनी डिसाइड करेगी? 4,20,000। वैल्यू कितनी डिसाइड करेगी? 4,20,000। अब क्रेडिटर्स ने बोला यार हमारी वैल्यू तो 3 लाख की थी, हम आपसे एसेट कितने का ले गए? 4,20,000। तो एक 20 जो हम एक्स्ट्रा लेकर गए आपसे, हम वो आपको रिफंड कर, हम वो आपको रिफंड करते। तो बेटा मशीन की वैल्यू लगी 4,20, एक 20 उनको एक्स्ट्रा चला गया, एक 20 उन्होंने हमें वापस कर दिया बेटा। कैश इंक्रीज हो गया हमारे पास बाय कैश। यहाँ पर क्या आ गया बेटा? मशीन वाला पैसा कितना बेटा? 4,20 की मशीन थी, 3 लाख के क्रेडिटर सेटल करे, पीछे आ गया बेटा 1,20। तो बेटा आपको यहाँ पे लॉस आ गया 3,80 का। कितने का लॉस आ गया? 3,80,000 का। इतना सोचने की जरूरत नहीं, सीधा करो, आपको ऑटोमेटिकली लॉस या प्रॉफिट बुक हो जाएगा बेटा। क्लैरिटी है बेटा? चले आगे बच्चे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, क्या बोल रहे हैं? आइए। 6 हो गए ना बेटा, 7वें पे आओ फटाफट। चलो, बैलेंस शीट है बेटा, कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। इस इस पर्टिकुलर एडजस्टमेंट के व्यू पॉइंट्स। ठीक है, कह रहा है अनरिकॉर्डेड मशीन, ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा कि रियलाइजेशन रेजोल्यूशन का क्वेश्चन आ रहा है और बैलेंस शीट में कुछ नहीं है बेटा। कह रहा है अनरिकॉर्डेड मशीन ऑफ ₹50,000 took by unrecorded creditors of ₹60,000 इन फुल सेटलमेंट। हाँ जी भाई। बेटा जीरो जो है वो जीरो लेके चला गया, और कुछ भी नहीं बोल रहा कि रिमेनिंग कैश देना पड़ेगा या रिमेनिंग कैश रिफंड हो गया, कुछ भी ऐसी बात नहीं कही गई बेटा। नो एंट्री, जीरो इज टेकन बाय जीरो, जीरो इज टेकन बाय जीरो। चले बेटा आगे। ठीक है, नो एंट्री बिकॉज अनरिकॉर्डेड मशीन टेकन बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। अनरिकॉर्डेड मशीन के नीचे भी जीरो लिख दीजिए, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स के नीचे भी बेटा जीरो लिख दीजिए। ठीक है, चले आगे। सरदार जी लिख ले, लिख लिया बेटा? चले आगे बच्चे। बेटा अनरिकॉर्डेड मशीन इज टेकन बाय अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, तो अनरिकॉर्डेड मशीन के नीचे बेटा ऐसे एरो डाल के लिख ले जीरो, और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स के नीचे भी लिख ले बेटा जीरो। ठीक है बेटा? पेपर्स नहीं, अभी स्टार्ट भी नहीं किया मैंने। चलो, मेरे को भूल ही जाता है यार शाम को। रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप उसकी चिंता ना करें। पेपर से पहले ही मिले जाए वो तो देना ही है मैंने यार। चलो आओ बेटा, ये तो रेजोल्यूशन जल्दी खत्म हो जाएगा यार, करना ही पड़ेगा। चलो आओ बेटा, 8वां देखो।
देखो जी क्या बोल रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है जी बैलेंस शीट आ गई बेटा, कुछ नहीं है, एडजस्टमेंट अच्छी है बेटा, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। कह रहा है अनरिकॉर्डेड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख वॉज टेकन। ये क्यों नहीं आ रहा है पेपर कब से केसी इंटरनेशनल के प्री बोर्ड्स कब से हैं? तो आ क्यों नहीं रहा है ये अयान? कल भी इसने मेरी क्लास मिस कर दी थी। अनरिकॉर्डेड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 2 लाख वॉज टेकन फॉर अनरिकॉर्डेड बैंक लोन unrecorded bank loan of rupees 3 lakh, full stop, remaining amount settled, remaining amount settled. लो यार, remaining amount settled। ठीक है बच्चे, बताओ यार क्या होगा। जी बेटा, हाँ बिल्कुल जीरो होगी, आप बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे हो, लेकिन एक लाइन बोली हुई है बेटा। हाँ, 2 लाख का अनरिकॉर्डेड मशीन है, उसके अगेंस्ट सेटल हुआ 3 लाख का बैंक लोन। इतना पीछे बच गया और सेटल करना 1 लाख, 1 लाख का हम उनको कैश दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख का लॉस हो गया बेटा। अच्छा मेरी बात सुनो ना सर, जीरो के बदले, हाँ जी पे इधर देखना, इधर देखना, जीरो के बदले जीरो सेटल किया टू 2 लाख। थोड़ी सी वियर्ड सी स्टेटमेंट है, जीरो के बदले जीरो सेटल किया अप टू रुपीज 2 लाख। ठीक है, कितना बच गया? 1 लाख। वो 1 लाख का वो क्या कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, आज भाई कैश थोड़ा बेटा, वो कैश लॉस हुआ ना, कैश बैंक लोन। तो सर कितना था यहाँ पे, 3 लाख का था, 2 लाख मशीन के थ्रू सेटल कर दिया बेटा, पीछे कितना बच गया? 1 लाख। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आ जाओ बेटा। आखिर में देखो, मजे से करो मेरा मटेरियल, मजे से करो। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, एक साल पिछले प्रीवियस ईयर का मिल गया मेरे को क्वेश्चन पेपर, उससे प्रीवियस ईयर ढूंढो, मुझे दो कम से कम मिनिमम। जी बेटा, बैंक लोन 3 सालों के भी क्वेश्चन पेपर करके चले गए ना, इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना आपका, उससे और बाहर क्या आएगा यार। ऑलरेडी बूस्टेड है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, आई गुड टू हियर दैट। लास्ट देखो बेटा, कहाँ कहाँ से कर रहा है हर्षित तू? आप मटेरियल क्या क्या कर रहे हो? बस मेरी रिवीजन इजी कर रहा है, मतलब मेरा मटेरियल का जो सब्जेक्टिव पोर्शन था उतना तो कर भाई, उतना तो कर बच्चे। आ जाओ, बैलेंस शीट में फिर से बेटा कुछ नहीं है। कह रहा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। मेरा बस ना कल वाला बच्चों का पेपर अच्छा चला जाए। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 2.4 लाख एग्रीड टू टेक ओवर। सीएमए वालों का, फिर जान में सीए के बच्चों का पेपर है। अभी तो दिसंबर में भी पेपर है, फिर जान दिसंबर में 2 पेपर्स हैं, 6 6 महीने के टाइम पे होता है, सीए तो 3 3 महीने के टाइम पे भी होता है। तो दिसंबर में पेपर है मेरे भी, फिर जान में है, फिर जून में है, फिर अगले साल दिसंबर। चलता रहेगा पेपरों का ये सिलसिला। आओ, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 2.4 लाख एग्री टू टेक ओवर अनरिकॉर्डेड मशीन ऑफ रुपीज 3 लाख एट वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 2.10 लाख। ये एक हमारा स्टूडेंट गया है, ही क्लियर्ड इंटर विद मी, फाइनल्स के लिए, मतलब मैं ऑक्यूपाइड ही था तो आई wasn't able to take finals।
अभी उसकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है डिलॉइट में, दिल्ली में। डिलॉइट में उसकी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई है एज सीएम में। तो अगर आप किसी प्रैक्टिसिंग के पास लगते हो, प्रैक्टिसिंग सीए सीएम में, फिर तो आप स्टाइफन बड़ा कम होता है। उसका स्टाइफन अभी लगा 25,000 का, फिर ट्रेनी को मिलता है। सैलरी होती है अकाउंटेंट्स की इतनी, उसको भी स्टाइफन मिला है 25,000 का। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब आर्टिकलशिप हो गई ना वहां से, भगवान करे आर्टिकलशिप क्लियर करते करते उसके पेपर साथ जॉब मिल जाएगी डिलॉइट। और डिलॉइट में सोचो कि 15 क्या 20 का भी पैकेज आ सकता है। बस डिलॉइट हो गई आपकी एक इंटरनेशनल कंसल्टेंसी फर्म हो गई, इसके अंदर तो आपको हर एक प्रोफेशनल मिलता है। चलो आइए बच्चे, तो देखिए जरा यहाँ पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹2.4 लाख एग्री टू टेक ओवर अनरिकॉर्डेड। अब आप खुद सोचो, चंडीगढ़ जाना है सर, हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना है सर, पंजाब यूनिवर्सिटी जाना है, ठीक है ना। ऐसे अपने अपने स्टैंडर्ड्स इतने लो मत रखो। चलो आओ बच्चे, क्या बोल रहा है यार, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 2.4 लाख के हैं, एग्री टू टेक ओवर अनरिकॉर्डेड मशीन एट ₹3 लाख एट वैल्यूएशन ऑफ ₹2,10,000। हाँ जी भाई, क्या होगा बेटा? इसमें कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना? हाँ, इसमें थोड़ी और भी इंफॉर्मेशन होगी। आप लिखो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, वही मैं सोचूं, एग्री टू टेक ओवर अनरिकॉर्डेड मशीन। बेटा बनेगी बनेगी बेटा। रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड लिखो बेटा, रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड। लो रिमेनिंग अमाउंट सेटल्ड। बाय कैश 30,000। भाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स में बेटा 240 के उनको सेटल किया गया एक मशीन के थ्रू, वो भी अनरिकॉर्डेड थी, तो दोनों का ट्रांसफर नील वैल्यू पे। इसकी वैल्यू कितनी लगाई गई मशीन की बेटा? 2,10,000। तो 240 के क्रेडिटर्स की सेटलमेंट हुई है 2,10,000, और कितना पैसा देना है? 30,000 टू कैश। 30,000 लॉस हो गया बेटा 30,000 का। ट्रांसफर तो दोनों को, दोनों क्या होंगे? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स भी नील वैल्यू पे, अनरिकॉर्डेड मशीन भी नील वैल्यू। अब हमने उनको मशीन दे दी बेटा, ठीक है, कितने की? 2,10,000 की बेटा। एक्चुअली तो एग्जिस्ट करते हैं ना, एक्चुअली तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, बुक्स में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, बट एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने इन क्रेडिटर्स को 2,10 की मशीन दे दी बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, पीछे कितना बच गया सेटल करना? सिर्फ और सिर्फ 30,000। तो 30,000 का कैश दे दो। लिखो बेटा मेरे साथ, लिखो फटाफट। ये कौन चला गया? गुरकीरत जी कैमरा ऑन करें बेटा। सरदार जी ने फोटो बड़ी अच्छी लगाई है बेटा, किरत स्मार्ट है वैसे। आओ जी, देखो जी यहाँ पे, तो टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, जीरो है ना बेटा, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ट्रांसफर बेटा बुक वैल्यू पे नील बाय बाय। हाँ जी अतुल भैया, देख ही रहा हूँ ग्रुप में जो हलचल मच रही है, देख ही रहा हूँ उसको। चलो आ जाएंगे आ जाएंगे, ओके जी, ओके ओके। चलो आगे देखो बेटा, तू अनरिकॉर्ड, ओए तू नहीं ग्रुप में जा, पहले देख ले। कर लिया? हो गया। चलो तो टू कैश इसको दिया बेटा हमने, क्रेडिटर्स को 2,40,000 के हैं। आएगा हर्षित? आ जा यार, आ जा, थोड़ी देर खेल लेते हैं, फिर संडे मंडे 2 दिन फिर ऑफ ही है। कल मैं आप बच्चों को जल्दी, तो आपकी तो सिर्फ 1 घंटे की क्लास है कल, कल भी काफी टाइम मिल जाएगा। मंडे को वैसे ऑफ है, आ जाए एक दिन। मंडे को तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्लब। चलो आना है फिर, चल ठीक है फिर। चलो ओके जी, ओके। चलो ठीक है गाइस, हो गया ये भी टॉपिक कंप्लीट। कल आखिरी आपको 2-3 क्वेश्चंस करवा के इस चैप्टर को वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, चलिए बेटा।